वेलकम टू काली ट्विस्टेड स्टोरीज पार्ट 45। जय माँ काली जय माँ तारा, आप सबका भला हो। रात हो चुकी थी। कमरे में घुंघरुओं और एक साथ कई औरतों के होने का एहसास निरंतर बढ़ता ही जा रहा था। जब से मांत्रिक सोनू भाई 64 योगिनी माताओं की पूजा अर्चना कर रहे थे, मतलब उन्होंने जब से स्टार्ट किया था, वो ये सब कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, इससे क्या फ़ायदा होगा, लोग इस पे हमेशा प्रश्न उठाया करते थे। पर सच तो ये था कि उनको भी नहीं पता था अभी तक कि वो ये सब क्यों कर रहे थे। पूजा पाठ की लाइन में आने से सोनू भाई बहुत तेज़ी से बदल रहे थे। माँ काली की सिद्धि यात्रा उनको इस आध्यात्म की लाइन में पता नहीं कितनी दूर ले आई थी। एक समय था जब वे बैशिंग 96 केजीज के थे, पर अब 5 साल के बाद वज़न 68 किलो हो गया था। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई डाइट प्लान या सप्लीमेंट लिया था। समय की ऐसी गति हुई और कार्मिक फल ऐसे मिले कि डाइट लेना ही बंद हो गया। उनका बस एक ही मकसद था, माँ को प्रसन्न करना। इसी के लिए वे माँ के विविध रूपों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते और मंत्रों का जाप करते और उनका अनुभव लेते। वे एक मांत्रिक बनने की कगार पर थे। वे जितना इसमें घुसते उन्हें और मज़ा आता और कभी कभी दुख भी होता। ये मंत्रों के जाप का ही फल था कि लोग उनसे प्रश्न करते और वो कभी टैरो रीडिंग से तो कभी जन्मपत्री और वर्ष कुंडली से जो भी बताते सही बताते। हालांकि उनको एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं आता था और टैरो का टी भी नहीं आता था, पर माता काली की ऐसी प्रेरणा हुई कि कोई अपनी पत्री दिखाता तो 12 भाव और 9 ग्रह अपने आप ही बोलने लगते। फिर कुछ कान में फुसफुसाते हुए शब्द उन्हें सुनाई देते और वो रिपीट कर देते। पत्री देखकर ज्योतिष कुछ और बोलते और वे कुछ और। शुरुआत में तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, लोग प्रशंसा और सम्मान जो देते। पर एक दिन माँ काली ने बोला कि क्यों दूसरे के कर्म प्रभावित करते हो, अपने काम से काम रखो, निजी रहो। सोनू भाई बोले, माँ वो भी तुम्हारे भक्त हैं, जो पूछते हैं तुम बताती हो तो मैं बोल देता हूँ। सब मेरे गुरु भाई और गुरु बहन हैं। माता काली ने कुछ गुस्से में बोला, तो सच बताएगा? क्या बताएगा? कौन मरेगा या फिर बताएगा कि मैरिज हो जाए पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो और फिर डिवोर्स भी हो जाए या सुसाइड की नौबत आ जाए? सामने शीशे में ज्योति जल रही थी। सोनू भाई अक्सर दूसरे संसार की यात्रा इसी शीशे से ही करते थे। माँ की बात सुन सोनू भाई ने बोला कि मैं जब भी ऐसी बात होगी तो चुप हो जाऊंगा। तुम्हारे भक्तों के कल्याण के लिए तुमसे प्रार्थना किया करूंगा। फिर इसमें कोई दोष तो नहीं होगा? जितना घुसेगा उतना फंसेगा, माँ ने क्रोध करके बोला। दूसरों के दुख सुनना एक बात, पर उसका फल पहले से ही जान लेना एक कष्ट वाली बात होती है। मैं ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करूँगा माँ, बस सावधान कर दूंगा तुम्हारे भक्तों को माँ। जो तुमको मानेगा मेरी दुआ उसे ही लगेगी। बड़ा ढीठ है तू, माँ ने कहा। देख आज से 15 दिन का हाल। ये कहते ही माँ और उनकी 64 सहेलियाँ खिलखिलाकर हंसने लगीं। तू बेटा है हमारा, हम भी तुझे सावधान करते हैं। सोनू भाई ने अपने आने वाले 15 दिन देख लिए और उनके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान थी। वो योग की ब्रह्म चेतना में थे। सुबह के 5 बज रहे थे कि अचानक कमरा धड़ाम की आवाज़ से दरवाजे की आवाज़ से गूंज उठा। सोनू भाई की बेटर हाफ सामने खड़ी थी। उन्होंने लगभग चिल्लाकर बोला, बड़े दिन से देख रही हूँ कमरे में तुम किसी से बातें किया करते हो और आज तो हद ही हो गई। एक काली औरत जिसके बाल घुटने तक थे अर्धनग्न अवस्था में तुम्हारे मंदिर से बाहर निकल रही थी। जब तक मैं उसे रोकती या कुछ कहती या उसे पकड़ पाती, वो गेट खोलकर भाग निकली। सच सच बताओ किससे चक्कर चल रहा है? मैं मम्मी पापा को कॉल करती हूँ। तो कैसी लगी कहानी? आई होप अच्छी लगी कहानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली जय माँ तारा, आप सबका भला हो।